प्रस्तावना। जिस दिन समय टूट गया, कुरुक्षेत्र। आकाश रक्त लाल था। धरती पर हजारों शव पड़े थे, टूटे रथ और जले ध्वज। एक भयावह नीरवता छाई थी, जैसे हर चीज के समाप्त होने का समय आ गया हो। हवा में रक्त और राख की गंध घुल चुकी थी। कभी धर्मयुद्ध कहलाने वाली भूमि अब नरक बन चुकी थी, और उस नरक के बीच एक युवक घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ रक्त से सने थे, सांसें भारी थीं, आंखों में ऐसी अग्नि जल रही थी जो मनुष्य की आंखों में नहीं जलती। उसके चारों ओर धरती पिघल रही थी, जैसे उसकी उपस्थिति ही संसार के नियम तोड़ रही हो। और उसके सामने खड़े थे श्री कृष्ण। पीतांबर रक्त और धूल से ढक चुका था। सुदर्शन शांत था, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार गहरी असीम चिंता थी। युवक कांपती आवाज में बोला, अगर धर्म यही है तो अधर्म क्या होता है? अचानक पूरा आकाश काला हो गया, हवा रुक गई, समय थम गया। श्री कृष्ण ने उसे लंबे समय तक शांत आंखों से देखा, फिर धीरे से बोले, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उनकी आवाज पहले से भी गहरी हो गई। कालाग्नि। कहानी का पहला अध्याय। जयपुर, साल 2026। रात का समय। बारिश लगातार शहर को भिगो रही थी। ऊंची इमारतों की रोशनियां पानी में टूटकर चमक रही थी। सड़कों पर भागती गाड़ियां, हॉर्न और लोगों की भीड़। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस सामान्य दुनिया के बीच एक कमरा ऐसा था जहां समय जैसे रुक गया था। कमरे की दीवारों पर महाभारत के चित्र लगे थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध, भीष्म पितामह, कर्ण सूर्य कवच में, और श्री कृष्ण का विराट रूप। टेबल पर खुली हुई पुस्तकें पड़ी थी। श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, शिव पुराण, योग वशिष्ठ। और खिड़की के पास बैठा था आरव। उम्र 22 वर्ष। चेहरा साधारण, जीवन साधारण। लेकिन उसकी आंखें कभी साधारण नहीं रही। उनमें हमेशा एक अजीब थकान रहती थी, जैसे वो इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया का हिस्सा ना हो। बाहर बिजली चमकी। कुछ क्षणों के लिए पूरा कमरा सफेद प्रकाश में डूब गया। आरव ने धीरे से अपनी किताब बंद की। उसकी उंगलियां कर्ण पर्व वाले पृष्ठ पर रुक गईं। वो कई मिनटों तक उसी पृष्ठ को देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर धर्म हमेशा जीतता है तो कर्ण क्यों हारा? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न नया नहीं था। बचपन से वो इसी प्रश्न के साथ बड़ा हुआ था। उसे हमेशा लगता था महाभारत में सबसे बड़ा अन्याय कर्ण के साथ हुआ। स्कूल में जब बच्चे सुपर हीरोज की बातें करते, तब आरव कर्ण, भीष्म, अश्वत्थामा की बातें करता। लोग हंसते थे, उसे पागल पंडित बुलाते थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे आधुनिक दुनिया कभी अपनी लगी ही नहीं। उसे पार्टीज पसंद नहीं थीं, ना लाउड म्यूजिक। उसे शांति पसंद थी, बारिश की आवाज, मंदिर की घंटियां और रात में महाभारत पढ़ना। उसकी माँ कई बार पूछती, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? लेकिन उसके पास कभी उत्तर नहीं होता था। वो केवल मुस्कुरा देता, क्योंकि सच तो यह था कि वो स्वयं को भी नहीं समझता था। कभी कभी उसे अजीब सपने आते। एक विशाल युद्धभूमि, रक्त से भीगी धरती, टूटे हुए रथ, और एक आदमी जो आग के बीच खड़ा उसे देख रहा होता। उस आदमी की आंखें बिल्कुल उसकी जैसी थी। पहले उसे लगता था ये केवल कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वे सपने और स्पष्ट होते गए। अब वो तीरों की आवाज सुन सकता था, घोड़ों की चीखें और जलती हुई थलती की गंध महसूस कर सकता था। उस रात भी उसे भीतर एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। मोबाइल स्क्रीन पर एक महाभारत एडिट चल रही थी। कर्ण बारिश में खड़ा था। बैकग्राउंड में धीमी आवाज गूंजी, मनुष्य जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। आरव हल्का मुस्कुराया, काश महाभारत में सब ऐसा सोचते। तभी मोबाइल अचानक ग्लिच करने लगा। वीडियो रुक गया, आवाज टूटने लगी, स्क्रीन काली हो गई। आरव ने भौहें सिकोड़ ली। नेट गया क्या? उसने फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पूरी ब्लैक थी, और धीरे धीरे उस पर लाल अक्षर उभरने लगे। क्या तुम नियति बदलना चाहते हो? कुछ क्षण तक वो स्क्रीन देखता रहा, फिर हंस पड़ा। अब एआई भी फिलॉसफी सिखाएगा?
उसने बैक बटन दबाने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। नई लाइन उभरी, यदि अवसर मिले तो क्या तुम इतिहास बदलोगे? अब उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। कमरे की हवा अचानक ठंडी होने लगी, इतनी ठंडी कि उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। बाहर बारिश रुक गई, एकदम अचानक, जैसे पूरे शहर का समय थम गया हो। आरव धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। सड़कें खाली थीं, गाड़ियां रुकी हुई थी। बारिश की बूंदें हवा में स्थिर थीं। उसका गला सूख गया। ये कैसे? तभी फोन की स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरी, तो मूल्य भी चुकाना होगा। उसी पल कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूर्ण अंधकार। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश की। फोन डेड था। फिर उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी था। धीमी सांसें, भारी गहरी, उसके पीछे। उसका शरीर जम गया। धीरे धीरे उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक दीवारों पर शैडोज हिलने लगी, जैसे कोई विशाल आकृति अंधेरे में चल रही हो। और तभी एक आवाज गूंजी, इतनी गहरी कि जैसे स्वयं आकाश बोल उठा हो। मनुष्य इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास का दर्द नहीं समझते। आरव की सांस रुक गई। कौन है? कोई उत्तर नहीं, सिर्फ वही आवाज। तुम्हें कर्ण से सहानुभूति थी, तो अब उसका भाग्य भी समझो। अचानक उसके सामने दृश्य चमकने लगे, तेज, बहुत तेज। कुरुक्षेत्र, जलती हुई धरती, चीखते सैनिक, टूटते अस्त्र। फिर कर्ण, घुटनों के बल, रथ का पहिया मिट्टी में धंसा हुआ। आकाश में अर्जुन का बाण चमक रहा था। आरव चीख पड़ा। उसका सिर फटने लगा। अब दूसरे दृश्य आने लगे। द्रौपदी का अपमान, अभिमन्यु की मृत्यु, भीष्म का पतन, अश्वत्थामा का क्रोध। हर दृश्य उसके भीतर उतरता चला गया, जैसे वो केवल देख नहीं रहा, बल्कि जी रहा हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे के बीच, खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा कमरा रोशनी में डूब गया, और आरव ने उसे देखा। जटाएं, त्रिशूल, भस्म से ढका शरीर, तीसरी आंख, महादेव। आरव का पूरा शरीर कांप उठा। उसका मन मानने को तैयार नहीं था। नहीं। लेकिन अगले ही क्षण वो आकृति गायब हो गई। कमरे की हवा भारी होती चली गई, इतनी भारी कि सांस लेना कठिन हो गया। फिर फोन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर केवल एक चिन्ह था, काली अग्नि। उसके नीचे लिखा था, काला अग्नि धर्मा सिस्टम। आरव पीछे हट गया। उसका गला सूख चुका था। फिर स्क्रीन पर दो विकल्प उभरे, यस और नो। और नीचे लिखा था, क्या तुम नया इतिहास लिखोगे? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मन कह रहा था, भाग जाओ। लेकिन भीतर कहीं एक दूसरी आवाज थी, शांत, धीमी, तुम हमेशा यही चाहते थे। उसकी उंगलियां कांपने लगी। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और यस दबा दिया। उसी क्षण पूरा कमरा लाल प्रकाश से भर गया। दीवारें कांपने लगी, खिड़कियां टूट गईं। बाहर तूफान भयंकर हो उठा। सिस्टम मैसेज, सहमति स्वीकार की गई। नियति पुनर्लेखन प्रारंभ। अचानक आरव के शरीर में आग दौड़ने लगी, जैसे नसों में लावा बह रहा हो। वो दर्द से चीख उठा, और तब उसके कानों में अंतिम आवाज गूंजी, शांत, गहरी, अनंत। जो समय को बदलना चाहता है, उसे पहले स्वयं बदलना पड़ता है। फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। कुछ देर बाद जयपुर हाईवे, बारिश, लोगों की भीड़, एक टूटी हुई बाइक, खून, और सड़क पर पड़ा था आरव का निर्जीव शरीर। एक ट्रक ड्राइवर कांपती आवाज में बोला। वो अचानक सामने आ गया, जैसे कहीं खोया हुआ था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी क्षण समय का चक्र बदल चुका था। पूर्ण अंधकार, अनंत शून्य, ना धरती ना आकाश, सिर्फ मौन। और उस मौन के बीच धीरे धीरे एक अग्नि प्रकट हुई, काली अग्नि,
इतनी विशाल कि तारों जैसी लग रही थी। उस अग्नि के सामने कोई ध्यान में बैठा था, स्थिर, शांत, अनंत। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली और पूरा शून्य ताप उठा। त्रिनेत्र, नीलकंठ, महादेव। आरव की चेतना ताप उठी। वो बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले। महादेव ने उसे देखा और पहली बार बोले, तुम्हें महाभारत प्रिय थी? आरव की आत्मा तक कांप गई। महादेव की आंखों में अग्नि चमकी। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, तो अब उसे केवल पढ़ो मत, जियो। चैप्टर 2। शून्य के उस पार पूर्ण अंधकार। आसपास कोई न समय था, न दिशा, न ही कोई शरीर। बस मौन, गहरा और रहस्यमय मौन, जो कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनाई देता था। आरव को ऐसा लगा जैसे वह गिर रहा हो, अनंत गहराई में। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे भय नहीं हो रहा था, जैसे भीतर कुछ धीरे धीरे शांत होता जा रहा हो। फिर अंधकार के बीच एक अग्नि जली, काली अग्नि, जिसकी लपटें ऊपर नहीं उठ रही थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शून्य उसी में समा रहा हो। आरव की चेतना कांप उठी, क्योंकि उस अग्नि के सामने कोई बैठा था, ध्यानमग्न, स्थिर, अनंत। जटाएं, भस्म, त्रिनेत्र और गले में सर्प। उसकी आंखों में ऐसा शून्य था जिसमें सृष्टि जन्म ले और समाप्त हो जाए। महादेव। आरव बोलना चाहता था, लेकिन उसके शब्द जैसे अस्तित्व खो चुके थे। महादेव की आंखें धीरे धीरे खुली और उसी क्षण पूरा शून्य कांप उठा, काली अग्नि और प्रचंड हो गई। कुछ क्षणों तक केवल मौन रहा। फिर महादेव बोले, मनुष्य। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा भार था कि आरव की चेतना तक कांप उठी। तुम इतिहास बदलना चाहते थे। आरव उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि अब उसे याद आने लगा था। फोन, लाल अक्षर, यस बटन, दुर्घटना, मृत्यु। उसकी चेतना अचानक कांप गई। मैं मर गया। महादेव शांत रहे, फिर बोले, मृत्यु अंत नहीं होती। अधिकतर मनुष्य के लिए वह केवल एक द्वार होती है। आरव ने पहली बार अपने आसपास देखा। अब उसे समझ आया कि वह कहीं खड़ा नहीं था, उसका शरीर भी नहीं था, वह केवल चेतना था। उसने तापते स्वर में पूछा, मुझे यहां क्यों लाए? महादेव कुछ क्षण शांत रहे, फिर उनकी दृष्टि काली अग्नि पर गई। क्योंकि तुमने प्रश्न किया। महादेव ने आरव के मन में गहराई से झांका। मनुष्य युद्ध देखते हैं, वीरों की प्रशंसा करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि धर्म के बाद भी इतना दुख क्यों बचा रहा। आरव की सांसें भारी हो गई। अचानक उसे एक दृश्य दिखा, रक्त से भरा कुरुक्षेत्र, श्री कृष्ण और वो युवक जिसकी आंखों में अग्नि थी। आरव कांप उठा। वो कौन था? महादेव ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि पूछा, यदि तुम्हें अवसर मिले तो क्या तुम वास्तव में इतिहास बदलोगे? इस बार आरव चुप नहीं रहा। हाँ। काली अग्नि अचानक तेज हो उठी। महादेव की आंखों में हल्की चमक आई। और यदि इतिहास बदलने की कीमत स्वयं को खोना हो? आरव रुक गया। उसके भीतर अचानक भय जागा। महादेव उठ खड़े हुए। उसी क्षण पूरा शून्य कांप उठा। काली अग्नि उनके पीछे घूमने लगी, जैसे स्वयं समय उनकी इच्छा से चल रहा हो। तुम कर्ण को समझना चाहते थे, लेकिन कर्ण का दुख समझना उसे पढ़ने से संभव नहीं। अचानक आरव के सामने दृश्य प्रकट होने लगे। एक बालक जिसे लोग सूतपुत्र कहकर अपमानित कर रहे थे। कर्ण अकेला खड़ा था, उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वो झुका नहीं। फिर एक दृश्य, द्रोणाचार्य अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए, और दूर खड़ा कर्ण जिसे कोई नहीं देख रहा। तीसरा दृश्य, कुंती रो रही थी, कर्ण शांत खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। आरव की आत्मा कांप उठी। उसे पहली बार महसूस हुआ, कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक ऐसा मनुष्य था जिसे जीवन भर स्वीकृति नहीं मिली। महादेव बोले, जिस मनुष्य के भीतर जितनी अग्नि होती है, उसका अकेलापन भी उतना ही गहरा होता है। काली अग्नि धीरे धीरे आरव के चारों ओर घूमने लगी। क्या तुम अब भी वही चाहते हो?
कुछ क्षण मौन रहा। फिर आरव ने धीरे से कहा, यदि सत्य जानने का यही मार्ग है तो हाँ। उसी क्षण सिस्टम एक्टिवेटेड। शून्य में सुनहरी और काली रेखाएं फैल गईं, जैसे ब्रह्मांड पर किसी ने मंत्र लिख दिए हों। काला अग्नि धर्मा सिस्टम, होस्ट कंफर्म्ड, सोल सिंक्रोनाइजेशन बिगिनिंग। आरव की चेतना कांप उठी। अचानक उसके सामने अजीब सिंबल्स प्रकट होने लगे। अग्नि, सूर्य, त्रिशूल, चक्र, धनुष सब घूम रहे थे। फिर एक आवाज गूंजी, लेकिन यह आवाज मशीन जैसी नहीं थी, बल्कि जैसे हजारों ऋषि एक साथ मंत्र बोल रहे हों। धर्म केवल शक्ति नहीं, धर्म संतुलन है। क्रोध केवल विनाश नहीं, क्रोध सत्य का द्वार भी बन सकता है। और अग्नि केवल जलाती नहीं, अग्नि शुद्ध भी करती है। आरव को महसूस हुआ, उसकी चेतना जल रही है, उसकी यादें टूट रही है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक उसे अपना बचपन याद आने लगा। माँ की आवाज, बारिश, महाभारत पढ़ना, कर्ण। फिर सब कुछ एक एक करके अंधकार में डूबने लगा। रुको, उसकी चेतना कांपी। मैं खुद को भूल रहा हूं। महादेव ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और फिर बोले, जो नया जन्म चाहता है उसे पुराने अस्तित्व का त्याग करना पड़ता है। काली अग्नि अचानक उसके भीतर समा गई। आरव दर्द से तड़प उठा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा दो हिस्सों में टूट रही हो। फिर सब शांत हो गया, पूर्ण मौन। और उसी मौन में उसे एक धड़कन सुनाई दी, धीमी, नरम, जीवित। धक धक धक। आरव की चेतना कांप उठी, क्योंकि अब उसे महसूस हुआ वह अकेला नहीं है। चारों ओर गर्माहट थी, तरल अंधकार, एक स्त्री की धड़कन। और तभी सिस्टम मैसेज, रीबर्थ इनिशिएटेड, टाइमलाइन लॉक्ड, भारतवर्षा, द्वापर युगा। अचानक दूर कहीं एक स्त्री चीखी और पहली बार आरव को समझ आया, मैं जन्म लेने वाला हूं। अंधकार में एक गहरी दबी हुई धड़कन थी, जो धीरे धीरे एक नई कहानी की शुरुआत को महसूस कर रही थी। आरव, या शायद अब उसे आरव नहीं कहा जा सकता था, शांत पड़ा था। उसके आसपास का जगत धुंधला हो रहा था और उसके अस्तित्व का एहसास एक नई धारा में बहने लगा था। यादें, जो कभी उसकी पहचान थीं, अब उसे दूर छूटती जा रही थी। आधुनिकता की चकाचौंध, मोबाइल, शहर, बारिश, सब कुछ एक अदृश्य दीवार के पीछे चला गया। लेकिन कुछ चीजें अब भी उसके साथ थी। महाभारत की गूंज, कर्ण का बलिदान और एक अनुत्तरित प्रश्न, अगर धर्म यही है तो अधर्म क्या होता है। अचानक एक भयंकर पीड़ा उसके शरीर में फैल गई, मानो चारों ओर का दबाव बढ़ने लगा हो। एक स्त्री की चीख ने उसे झकझोर दिया और फिर अगले ही पल उसने पहली बार संसार का श्वास लिया। तेज वर्षा, ठंडी हवा और मिट्टी की सुगंध ने उसे एक नए जीवन का एहसास कराया। वो स्त्री, जिसके थके हुए सांसों में एक नवजात बालक छिपा था, रो रही थी। तूफान बाहर बहरा हो गया, लेकिन जैसे ही बच्चे ने अपनी आंखें खोली, आसमान में बिजली चमकी और सब कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। दाई, जो भयभीत थी, ने बच्चे की आंखों में एक असामान्य लाल चमक देखी। ये बच्चा, उसने कहा और पीछे हट गई। बालक उस पल शांत था, इतना शांत कि मानो उसने रोना भूल गया हो। स्त्री ने उसे अपने सीने से लगाया, आंसुओं से भरी आंखों के साथ, मेरा पुत्र। फिर एक पुरुष, जिसका नाम वीरेंद्र था, तेज कदमों से भीतर आया। साधारण वस्त्र पहने, कंधों पर वर्षा का पानी, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में चिंता और प्रेम की चमक। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को देखा और राहत की सांस ली। देवी, तुम ठीक हो। गौरी, ग्राम की वैद्य, ने थकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह शांत स्वभाव की थी, लेकिन भीतर से अत्यंत दृढ़। वीरेंद्र धीरे धीरे बालक के पास आया। जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे के दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। दाई फिर से घबरा गई, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वीरेंद्र ने बालक की ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इसकी आंखों में अग्नि है। बाहर आकाश में बिजली गूंजी
और उसी क्षण दूर जंगल में बैठे पक्षी अचानक उड़ गए। कुत्ते शांत हो गए। हवा का प्रवाह बदल गया, जैसे प्रकृति ने उस बालक के जन्म को महसूस किया हो। बालक केवल उन्हें देख रहा था, शांत आंखों से, लेकिन भीतर उसकी चेतना में अजीब हलचल चल रही थी। यादें टूट रही थीं, नाम मिट रहे थे, चेहरे धुंधले हो रहे थे। और वह याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ पकड़ नहीं पा रहा था। तभी अंधकार में वही आवाज गूंजी, पुराना नाम छोड़ दो, नया युग नया अस्तित्व मांगता है। काली अग्नि उसकी चेतना में चमकी। सिस्टम संदेश ने कहा, आइडेंटिटी स्टेबलाइजेशन कंप्लीट, न्यू होस्ट रजिस्टर्ड। कुछ सिंबल्स उभरे और फिर धीरे धीरे एक नाम चमका, रुद्रकेतु। उसी क्षण बाहर तूफान अचानक शांत हो गया। वीरेंद्र ने बालक को अपनी बाहों में उठाया। रुद्रकेतु, उसने धीरे से नाम दोहराया। अच्छा नाम है। गौरी ने मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। जन्म के बाद से ये बालक सामान्य नहीं लग रहा था। वह अन्य बच्चों की तरह नहीं रोता था, ना बेचैन होता। वह केवल देखता था, बहुत गहराई से, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। दिन बीतने लगे और रुद्रकेतु तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ अजीब था। वो घंटों आकाश को देखता रहता, हवा को सुनता, मिट्टी को छूकर शांत हो जाता। और सबसे विचित्र बात, जानवर उससे डरते नहीं थे। एक दिन गौरी ने देखा कि एक जंगली हिरण उनके घर के बाहर खड़ा था। छोटा रुद्रकेतु उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा था। हिरण भागा नहीं, बल्कि धीरे से उसके पास आ गया। गौरी की सांस अटक गई। उस रात उसने वीरेंद्र से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता हमारा पुत्र अलग है? वीरेंद्र कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, अलग होना दोष नहीं। लेकिन गौरी की चिंता कम नहीं हुई। उसने कई बार महसूस किया था, रुद्रकेतु के आसपास हवा बदल जाती थी। जब वो रोता, दीपक कांपने लगते। जब वो शांत होता, पूरा घर अजीब स्थिरता से भर जाता। और कभी कभी रात में उसकी आंखों में हल्की लाल चमक दिखाई देती। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, रुद्रकेतु अचानक जाग गया। चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी। वो धीरे धीरे उठा और पहली बार उसने भीतर एक आवाज स्पष्ट सुनी। सिस्टम संदेश ने कहा, धर्मा सेंसिटिविटी डिटेक्टेड, फर्स्ट अवेयरनेस फेज इनिशिएटेड। अचानक उसे सब सुनाई देने लगा। बाहर बहती हवा, पेड़ों की सरसराहट, दूर नदी की धारा, यहाँ तक कि सोते हुए लोगों की धड़कनें। उसे डर लगना चाहिए था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे शांति महसूस हुई, जैसे वो पहली बार वास्तव में जागा हो। तभी उसकी दृष्टि आकाश की ओर उठी और एक पल के लिए उसे लगा जैसे तारों के बीच कोई उसे देख रहा है। नीली आंखें, मधुर मुस्कान, अनंत शांति। कृष्ण। दृश्य तुरंत गायब हो गया, लेकिन रुद्रकेतु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसी क्षण बहुत दूर मथुरा में एक युवक बांसुरी बजाते बजाते अचानक रुक गया। रात की हवा शांत हो गई। उसने धीरे धीरे आकाश की ओर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, समय ने नया खेल आरंभ कर दिया। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। चारों ओर चांद की चांदनी बिखरने से पहले पूरा गांव एक सुखद नींद में था। केवल हवा की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी, मानो वह भी रुद्रकेतु के मन की हलचल को महसूस कर रही हो। रुद्रकेतु, एक छोटा बच्चा, अपने खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखों में नींद की कोई लहर नहीं थी। उसकी आंखें एक असामान्य स्थिरता के साथ चमक रही थी, जैसे कुछ आंतरिक परिवर्तन उसके भीतर हो चुका हो। उसे वह आवाज याद थी जिसने उसकी दुनिया को पलट कर रख दिया था। अब वह हवा को सुन सकता था, लोगों की भावनाएं महसूस कर सकता था, और कभी कभी तो प्रकृति की लय को भी समझने लगा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये सब उसके लिए बिल्कुल असामान्य नहीं था, जैसे उसकी आत्मा पहले से ही इन सब चीजों को जानती हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अचानक उसे वही मौन सुनाई दिया, वही अनंत शून्य जहां उसने पहली बार महादेव को देखा था। सिस्टम मैसेज,
फर्स्ट ट्रायल इनिशिएटेड माउंड। रुद्रकेतु की चेतना कांप उठी। फिर वही आवाज आई, जो स्वयं के मन को नहीं सुन सकता वह संसार का सत्य कभी नहीं समझ सकता। अचानक उसके चारों ओर सब कुछ गायब हो गया, घर, गांव और यहाँ तक कि उसका शरीर भी। बस अंधकार था। रुद्रकेतु शांत खड़ा था, लेकिन कुछ क्षण बाद अजीब फुसफुसाहटें उसके चारों ओर गूंजने लगी। तुम अलग हो, तुम राक्षस हो, लोग तुमसे डरेंगे। आवाजें हर दिशा से बढ़ती गई। अचानक उसके पुराने जीवन की धुंधली झलकें उसे दिखाई देने लगी। स्कूल, अकेलापन, लोगों की हंसी, पागल पंडित। रुद्रकेतु का हृदय कांप उठा। वो भूल चुका था, लेकिन दर्द अभी भी जीवित था। फिर एक दूसरी आवाज आई, धीमी और खतरनाक। तुम्हें शक्ति चाहिए ताकि कोई तुम्हें फिर अपमानित न कर सके। एक दृश्य उसके सामने उभरा, वो स्वयं, लेकिन बड़ा। आंखों में अग्नि, चारों ओर शव। वही दृश्य जो उसने प्रोलॉग में देखा था। रुद्रकेतु पीछे हट गया, नहीं, लेकिन दूसरा स्वयं मुस्कुराया। भ्रम, दुनिया केवल शक्ति समझती है। अचानक चारों ओर काली अग्नि फैल गई। रुद्रकेतु का मन कांपने लगा। क्रोध, दर्द, अकेलापन सब फिर से जागने लगा। तभी उसे महादेव की आवाज याद आई, जिस मनुष्य के भीतर जितनी अग्नि होती है, उसका अकेलापन भी उतना ही गहरा होता है। रुद्रकेतु ने आंखें बंद कर ली। उसने पहली बार भागना बंद किया। वो शांत खड़ा रहा, ना क्रोध, ना भय। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। तुम अकेले हो, कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन इस बार रुद्रकेतु ने उत्तर दिया, बहुत धीमे, यदि सत्य का मार्ग अकेला है, तो अकेलापन शत्रु नहीं। अचानक पूरा अंधकार कांप उठा। फुसफुसाहटें रुक गईं। काली अग्नि शांत होने लगी। सिस्टम मैसेज, फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट, माउंट एक्सेप्टेड। उसी क्षण रुद्रकेतु ने कुछ अजीब महसूस किया। उसका मन पहले से अधिक शांत हो गया था, जैसे भीतर का शोर कम हो गया हो। और पहली बार उसे अपने हृदय की धड़कन स्पष्ट सुनाई दी, धक धक धक। फिर धीरे धीरे संसार वापस लौट आया। वो फिर अपने घर में था, खिड़की के पास। चांदनी कमरे में फैली हुई थी, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। तभी बाहर अचानक हलचल हुई। कुछ कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। घोड़े बेचैन हो उठे। वीरेंद्र तुरंत जाग गया। उसने बाहर देखा। जंगल की दिशा से अजीब धुंध उठ रही थी। गांव के कुछ लोग डर कर बाहर निकल आए। फिर वही धुंध। एक बूढ़ा आदमी कांपते स्वर में बोला। गौरी की आंखों में चिंता उभर आई। पिछली बार भी इसी धुंध के बाद वो रुक गई। वीरेंद्र गंभीर हो गया, क्योंकि कुछ महीने पहले उसी जंगल में 3 लोग गायब हो गए थे और केवल उनका रक्त मिला था। गांव वाले कहते थे, जंगल में कुछ अशुभ जाग चुका है। रुद्रकेतु धीरे धीरे बाहर आया। उसकी दृष्टि धुंध पर टिक गई, और उसी क्षण उसके भीतर अचानक तीव्र जलन उठी। उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए दृश्य चमका, रक्त, काली छाया और 2 जलती हुई लाल आंखें। फिर सब सामान्य हो गया। रुद्रकेतु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। तभी सिस्टम मैसेज, डेंजर डिटेक्टेड, अननोन प्रेजेंस नियर बाय। गांव वाले भयभीत थे, लेकिन रुद्रकेतु पहली बार डरा नहीं, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बहुत दूर जंगल के भीतर काली धुंध के बीच 2 लाल आंखें धीरे धीरे खुली। और उसी क्षण मथुरा में बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण अचानक शांत हो गए। हवा रुक गई। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की। कुछ क्षण मौन रहा। फिर उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। अंधकार ने भी चाल चल दी। रात का अंतिम पहर था, जब पूरा गांव भय की छाया में डूबा था। काली धुंध और भी घनी हो गई थी, जैसे जंगल खुद को जागृत कर रहा हो। घरों के दरवाजे बंद हो गए थे और औरतें मंत्र जप रही थीं, जबकि बच्चे रो रहे थे। वीरेंद्र, एक दृढ़ हृदय वाला योद्धा, ने अपनी पुरानी लेकिन तेज धार वाली तलवार उठा ली। उसकी पत्नी गौरी ने उसका हाथ पकड़ा।
उसकी आंखों में चिंता की लहर थी। मत जाओ, उसने कहा, लेकिन वीरेंद्र की आवाज में दृढ़ता थी। यदि भय के कारण आंखें बंद कर ले तो अंधकार स्वयं घर के भीतर आ जाता है। रुद्रकेतु, उनका बेटा, इस सबको चुपचाप देख रहा था। उसके भीतर एक अजीब बेचैनी थी, लेकिन यह डर नहीं था, जैसे जंगल उसे बुला रहा हो। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने हल्के सुनहरे अक्षर उभरे। अंधकार को देखो, उसने कहा, सिर्फ देखना। महादेव की आवाज उसके भीतर गूंजी। जो बिना समझे युद्ध करता है वह स्वयं अंधकार बन जाता है। रुद्रकेतु शांत हो गया। गांव के कुछ पुरुष मशाले लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। वीरेंद्र भी उनके साथ था। गौरी की आंखों में भय था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रुद्रकेतु ने धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए कहा, मैं भी जाऊंगा। वीरेंद्र ने तुरंत मुड़ा, नहीं, तुम अभी बालक हो। लेकिन रुद्रकेतु की आंखें विचित्र रूप से शांत थीं। यदि अंधकार गांव तक आ गया तो आयु किसी की रक्षा नहीं करेगी। वीरेंद्र ने अपने पुत्र को पहली बार ध्यान से देखा। कभी कभी उसे ऐसा लगता था यह बालक अपनी आयु से कहीं अधिक पुराना है। अंततः उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे पीछे रहना। रुद्रकेतु ने सिर झुका दिया और वे जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में प्रवेश करते ही माहौल बदल गया। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की शाखाएं असामान्य रूप से स्थिर थीं। ना झींगुरों की आवाज थी, ना पक्षियों की। केवल एक मौन था, लेकिन वो शांत मौन नहीं था। रुद्रकेतु धीरे धीरे चलते हुए सब कुछ महसूस कर रहा था। मिट्टी, हवा, पेड़ सब बेचैन थे, जैसे जंगल खुद डर रहा हो। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, सुनो। वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ? रुद्रकेतु ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, जंगल सांस ले रहा है। गांव वाले घबरा गए, लेकिन उसी क्षण तेज हवा चली और मशालें एक साथ कांप उठीं। दूर अंधकार में दो लाल आंखें चमकी और एक आदमी चीख पड़ा, वो वहां है। एक विशाल काली आकृति पेड़ों के बीच से निकली, मानव जैसी, लेकिन पूरी तरह मानव नहीं। रुद्रकेतु ने उसे देखा और उसे एक अजीब अनुभूति हुई। वो केवल हिंसा नहीं था, उसके भीतर पीड़ा भी थी। तभी अचानक प्राणी दहाड़ा और एक गांव वाले पर टूट पड़ा। सब चीख उठे, लेकिन वीरेंद्र उसके सामने आ गया। तलवार चमकी, धड़ाम। प्राणी पीछे हट गया, लेकिन वीरेंद्र की बाहें पर गहरा घाव बन गया। गौरी की चेतावनी उसके मन में गूंज उठी। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर विनाश का द्वार होता है। लेकिन उसके भीतर अब आग उठ रही थी। उसकी आंखें लाल चमकने लगी और उसी क्षण उसे बांसुरी की धीमी ध्वनि सुनाई दी, इतनी शांत कि जैसे हवा स्वयं गा रही हो। उसका क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा। एक आवाज उसके भीतर गूंजी, जो क्रोध में स्वयं को खो देता है वो विजय के बाद भी हार जाता है। अचानक प्राणी फिर दहाड़ा और रुद्रकेतु की ओर बढ़ा, लेकिन वो भागा नहीं। उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। पूरा जंगल शांत हो गया, हवा रुक गई। रुद्रकेतु ने जंगल की धड़कन महसूस की। प्राणी अचानक रुक गया। उसकी लाल आंखों में पहली बार भ्रम उभरा। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और बहुत शांत स्वर में बोला, तुम पीड़ा में हो। जंगल कांप उठा। प्राणी की दहाड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, उसकी छाया टूटने लगी। अचानक एक मनुष्य की चीख सुनाई दी। रुद्रकेतु की आंखें फैल गई, क्योंकि उस छाया के भीतर एक आदमी फंसा हुआ था।